मैं अपने बालों की कैसे केयर करती हूँ और मेरे बालों की ग्रोथ कैसे हुई, इतने लंबे बाल मेरे हुए कैसे हैं, ये मैं इसके बारे में आपको वीडियो में बताऊँगी। हेलो फैमिली, मेरा नाम है दीपा और मेरे कॉर्नर का नाम है स्टाइल बाय कॉर्नर दीपा। और मैं आज आपको हेयर केयर का वीडियो लेके आई हूँ। मैं अपने बालों की केयर किस टाइप में करती हूँ, मेरे बाल इतने लंबे कैसे हुए हैं और इतने घने कैसे हुए हैं, और आपको मेरे बालों के बारे में बताऊँगी कि मेरे इतने लॉन्ग हेयर कैसे हुए और मैं अपने बालों का ख्याल किस टाइप में रखती हूँ। और आप भी इस टाइप में केयर करेंगे तो आपके बाल घने, लंबे और काले रहेंगे। देखिए मेरे बाल बिल्कुल काले हैं, नो वाइट बाल। वो मेरी एज है 30 ईयर्स से ऊपर एज है मेरी, और मेरे बिल्कुल काले बाल हैं। तो मैं अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ और बहुत अच्छे से मैं अपने बालों को क्लीन करती हूँ और मसाज करती हूँ। और मेरे बालों को बहुत अच्छे से मैं क्लीन करके, मसाज करके और अपने बालों को बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। आपको अगर आपके बाल इसी टाइप में घने, लंबे और काले चाहिए हैं तो आपको अपने बालों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको आपका अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जंक फूड नहीं खाने होंगे, आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी होंगी, आपको बाहर का खाना नहीं खाना होगा और आपको घर का खाना खाना चाहिए। अगर आपको बाल हेल्दी और ब्लैक और अच्छे घने बाल चाहिए हैं तो आपको वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए। इससे बाल आपके घने होंगे और आपके बालों में एक शाइन आ जाएगी और आपके बाल बिल्कुल लॉन्ग हो जाएंगे। इस टाइप में मेरे बाल जितने लॉन्ग हैं आपके भी बाल लॉन्ग हो जाएंगे इतने, और आपके बालों को बहुत अच्छा प्रोटीन, विटामिन एंड सब चीज़ें मिलेंगी आपके बालों को। आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। जैसे इनमें है, हरी सब्जियों में है, जैसे भाजी है, पालक की भाजी, मेथी की भाजी और भी बहुत सी भाजी आती है, वो खाइए। लौकी, गिलकी, भिंडी, करेले, ये चीज़ें खाइए। इससे आपके बाल बहुत अच्छे, शाइनी, हेल्दी रहेंगे और अच्छी ग्रोथ होगी। और दालों में आप तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, चना दाल, ये चीज़ें खाइए तो आपके बालों में बिल्कुल शाइन होगी। और अच्छी अच्छी रोटी खाइए। रोटी में और आप और चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इनका सबका मिक्स आटा पिसवाइए और उसकी रोटी बना के खाइए तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी बालों की और आपके बालों को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। वो सबसे मेन चीज़ है इनमें, आपके बालों को ऑयल मसाज ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप डेली ऑयल डालो, डेली ऑयल मत डालो, लेकिन है ना, बालों की मसाज करो। क्योंकि अगर हम खेती बोते हैं तो उसमें पानी तो देना ज़रूरी है, और पानी ना दोगे तो फिर खेती बढ़ेगी नहीं, फसल बढ़ेगी ही नहीं, तो आप क्या खा लोगे, कुछ नहीं खा पाओगे। ऐसे ही हमारे बाल हैं, अगर हमें उनको बढ़ाना, उनका ध्यान रखना तो आप ऑयल मसाज कीजिए। आप और बालों को बिल्कुल साफ़ कीजिए, क्लीन कीजिए, शैम्पू कीजिए बहुत अच्छे से। वो पूरा शैम्पू का जो भी झाग वगैरह रहता है वो पूरा साफ़ कीजिए, कंडीशनर कीजिए। और हेयर मास्क लगाओगे तो आप और भी अच्छा है, घर का मास्क बना के लगाइए तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके बालों की एकदम अच्छी ग्रोथ होगी। और मैं सबसे पहले, आज मैंने बाल वॉश नहीं किए, आप लोगों को वीडियो बनाना था तो इसलिए मैंने बाल वॉश नहीं किए हैं। तो मैं आपको हेयर ऑयलिंग का प्रोसीजर बताऊंगी कि इस टाइप में आप हेयर ऑयल कीजिए बालों में, और इस टाइप में आप वॉश कीजिए बाल, और इस टाइप में आप कंडीशनर यूज कीजिए। ये मैं इतना प्रोसीजर बताऊंगी कि आप इस टाइप से अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं और अपने बालों को घना, काला और सॉफ्ट, मुलायम बना सकते हैं और अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑयल मसाज बताती हूँ। सबसे पहले आप अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए, पूरे बाल सुलझा दीजिए, उलझे ना हो पूरे बाल और सुलझ कर जाए। और आप 2 सेक्शन में बालों को बांट लीजिए। मेरे बाल सुलझे हुए, मैंने पहले ही सुलझा लिए थे, लेकिन फिर भी आपके सामने मैंने कॉम्ब करके बता दी है। इसके इस टाइप में आप बालों को 2 सेक्शन में बांट के और बाल बिल्कुल सुलझा लिए, बिल्कुल उलझे बाल ना हो ऑयलिंग करने के लिए। आप ऑयलिंग रात को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं आप रोज़ रोज़ ऑयलिंग करें। जिस दिन आपको बाल वॉश करने हैं उसके 1-2 घंटा पहले भी
आप ऑयलिंग कर सकते हैं या रात को कर सकते हैं। अगर आप सुबह करोगे तो और भी अच्छा, नहीं है टाइम तो आप रात को कर लीजिए ऑयलिंग। ये है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने एल्फ गुडनेस का कोल्ड प्रेस ऑयल लिया है। इसका मैंने वो जो टैग लगा रहता है वो निकल रहा था तो मैंने निकाल दिया। आपको जो ऑयल पसंद हो आप उससे मसाज कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप एल्फ गुडनेस का ही लीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑयल है और आपके बालों में इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना हो तो। एल्फ गुडनेस का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मैंने इसे लिया है। आप इसे इस टाइप में हाथ में ले लीजिएगा और आप एक सेक्शन में पूरे बालों पे भी लगा लीजिएगा। फिर आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे और उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी और आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं। नीचे लगा लिया आपने, अब आप ऊपर की तरफ लगाइएगा बालों में और जो हाथ में ऑयल रहेगा उससे इस टाइप में अंदर के साइड आप फिंगर से पूरे बालों में लगा लीजिएगा ऑयल। फिंगर की सहायता से आप पूरे बालों में इस टाइम में मसाज कीजिएगा फिंगर से। आप किसी की सहायता भी ले सकते हैं अगर आपको मसाज करना नहीं आता तो। इस टाइप में मसाज कीजिएगा फिंगर से, इस टाइप में सॉफ्टली। ये नहीं आप कस कस के जम के ऑयल मसाज करने लगे, नहीं। आपको जितना ऑयल की ज़रूरत है उतना ऑयल लीजिएगा और आप अंदर की साइड इस टाइप में लेकर आपके पूरे बालों में ऑयल हो जाए। आप इस टाइप में इस साइड सेक्शन में भी ऑयल कर लीजिएगा, नीचे भी बालों में कर लीजिएगा और ऊपर भी बालों में कर लीजिएगा। नीचे आप जड़ों नीचे तक लगाइएगा, आप बिल्कुल पूरे बालों में आपके ऑयल हो जाए। वैसे आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे और अच्छी ग्रोथ भी आएगी। पूरे बालों पे आप ऑयलिंग कर लीजिएगा इस टाइप में, मांग पे भी कर लीजिएगा और पीछे भी मांग पे कर लीजिएगा। आपके पूरे बालों में ऑयल हो गया। अब आप ऑयल लीजिएगा, वो इस टाइप में ऑयल लेकर आप इस टाइप में मसाज कीजिएगा नीचे हेड कर फिंगर से। तो सॉफ्टली कीजिएगा कि थोड़ा हेड पर लोड पड़े और ब्लड सर्कुलेशन होने लगे आपके हेड में। उसी से हमारे बालों की ग्रोथ होती है और उसी से हमारे बाल मजबूत होते हैं। इसी टाइप में आप मसाज कीजिएगा फिंगर से सॉफ्टली। आप किसी से करवा भी सकते हैं। आप इस टाइप में पीछे भी करिएगा, ऊपर सिर पे भी कीजिएगा, पीछे भी कीजिएगा और देखो सॉफ्टली मसाज कीजिएगा। आपको कम से कम 15-20 मिनट तो मसाज करनी चाहिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे बालों में और हेड में, सिर की नसों में होने लगे। जो मैं करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। बालों को ऑयल की बहुत ज़रूरत रहती है, ऑयलिंग करनी चाहिए। हमें हफ्ते में 2-3 बार ऑयलिंग करनी चाहिए और हेड वॉश करना चाहिए, जिससे हमारे स्कैल्प पे डर्ट नहीं रहती है, गंदगी साफ हो जाती है। हेड वॉश भी 2-3 बार आपको करना चाहिए हफ्ते में। इस टाइप आप फिंगर से मसाज कर सकते हैं और इसी टाइप आप और ऑयल लेकर
पीछे के हेड पे भी मसाज कर सकते हैं। आपको जितना ऑयल की ज़रूरत हो तो आप लीजिए। इसी टाइप में पीछे नीचे से करके आप मसाज कीजिएगा। आपकी हेयर ग्रोथ होने लगेगी। ओके, आपके हेयर स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे और डैमेज हेयर होंगे वो भी रिपेयर हो जाएंगे और बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। हेयर ऑयलिंग करना हमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे हेयर की ग्रोथ नहीं होगी और बाल झड़ना भी बंद नहीं होंगे। हल्के हाथों से, फिंगर से आप इस टाइप में मसाज कीजिए बालों। ये ज़रूरी है बालों के लिए। अगर आप मसाज नहीं करेंगे बालों की तो आपके बाल झड़ना नहीं बंद होंगे और डैमेज बाल भी रिपेयर नहीं होंगे। इससे आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और वाइट भी नहीं होंगे। और खाने पीने का भी इसके साथ में ध्यान रखिएगा, तभी आपके बाल हेल्दी रहेंगे और आपको उल्टी सीधी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसाज करना हमें बहुत ज़रूरी है। आपको लॉन्ग हेयर पसंद है तो आपके लॉन्ग हेयर भी हो जाएंगे। आपको अपने बालों का ध्यान रखना होगा, लेकिन आप सोचो एक दिन में हो जाए तो एक दिन में तो नहीं होंगे, टाइम लगेगा हेयर ग्रोथ होने में। लेकिन आप बहुत अच्छे से उसे पानी, दवाई सब कुछ देते रहेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब जितना टाइम बालों को मसाज करने में करेंगे उतनी अच्छी हेयर ग्रोथ होगी आपकी और उतने अच्छे बाल मजबूत होंगे आपके। इस टाइप में आप मसाज कर सकते हैं फिंगर से, बिल्कुल हल्के हाथों से। आपके बाल परफेक्टली बढ़ेंगे और लॉन्ग भी हो जाएंगे और आपको फालतू चीज़ें लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड्स पे भी अच्छे से तेल लगाइएगा बालों में, दोनों सेक्शन लेकर आप अलग अलग बाल के सेक्शन पे लीजिएगा और फिर एक सेक्शन पे पहले पहले तेल लगाइए, फिर दूसरे सेक्शन पे लगाइए, फिर खूब अच्छे से मसाज कीजिए फिंगर्स से। इससे बाल आपके सॉफ्ट रहेंगे और हेयर झड़ेंगे नहीं और स्ट्रॉन्ग हेयर होंगे और हेल्दी हेयर भी होंगे। कम से कम आपको 20 मिनट तो मसाज करनी ही करनी है, तब जाके आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे और हेल्दी होंगे और शाइन भी आएगी। एक अपने आप शाइन आएगी, आपको केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम नीचे हेड करते तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो आप नीचे हेड भी रोज करिए 5-10 मिनट। उससे भी आपके बालों में खून का संचार होगा तो उससे भी बालों की ग्रोथ होगी। मैंने आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बताना, इसलिए मैंने ज़्यादा
टाइम मसाज नहीं की है, थोड़ी सी देर मसाज करके बताइए। और इस टाइम में आप अपने हेड से 4 फिंगर यहाँ, 4 फिंगर यहाँ और 4 फिंगर यहाँ रखकर बीच में यहाँ पर थोड़ी सी देर ऐसे ऐसे फिंगर से मसाज कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको बालों को फ़ायदा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और अब आप ऐसे से मसाज कर सकते हैं मांग पर भी थोड़ी सी, कि हमारे मांग के बाल सबसे ज़्यादा झड़ते हैं। जब हम सिंदूर लगाते तो बाल सबसे ज़्यादा टूटते, क्योंकि उसमें केमिकल मिला रहता है। अब थोड़ी सी देर रुक के 5-10 मिनट रुकिएगा और फिर कॉम्ब करिएगा, तो इससे एकदम से बाल नहीं टूटेंगे। थोड़ा सा ऑयल अंदर बालों में अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर आप जाके कॉम्ब कीजिएगा। और आप 1-2 घंटे रखे रहने दीजिएगा, बालों में ऑयल को लगे रहने दीजिएगा। उसके बाद आप हेड वॉश कीजिएगा। और आपने रात को लगाया तो आप दूसरे दिन सुबह के टाइम हेड वॉश कर सकते हो। रात में लगाया तो सुबह के टाइम हेड वॉश कर सकते हो। आप अपने बाल भी क्लीन कर लीजिएगा। और आप चाहें तो आप ये प्रोसीजर रोज़ भी अपना सकते हैं। अगर आप रोज़ तो सर्द होते हैं, हेड वॉश करते हैं, तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं रोज़ में सिर धोती हूँ और मुझे ज़्यादा ऑयलिंग भी पसंद नहीं है, तो मैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार सिर धोती हूँ, तब जाके मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ और मैं बालों को वॉश कर लेती हूँ, हेयर वॉश कर लेती हूँ। इससे आपके बाल घने, काले, लंबे और सुंदर हो जाएंगे और शाइन आ जाएगी आपके बालों में, और बाल झड़ना भी बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मैं ऐसी ही जानकारी और देती रहूँगी। और मैं इसके बाद बाल वॉश करके भी बताऊँगी। मैंने आपको कॉम्ब करके नहीं बताया था, तो फिर 10-15 मिनट बाद आप कॉम्ब कर लीजिएगा, बालों को बिल्कुल सुलझा लीजिएगा। क्योंकि आप हेड वॉश करोगे तो बाल उलझे रहेंगे, तो आप वॉश करोगे बाल तो और ज़्यादा उलझ जाएंगे। तो आप इस टाइप में बड़े दांतों वाला कंघा लेकर कॉम्ब कर लीजिएगा किसी भी कॉम्ब से, तो आपके बाल अच्छे से सुलझा लीजिएगा। नीचे तक सुलझ जाएंगे आपके बाल, तो आपको हेड वॉश करने में परेशानी नहीं होगी। मैंने दोनों तरफ से मेरे बाल सुलझा लिए थे कि मुझे हेड वॉश करने में प्रॉब्लम ना हो, और मेरे बिल्कुल बाल सुलझ गए थे। और आप जब वॉश करोगे बाल तो आप देखोगे कितनी अच्छी शाइन आ जाती है, और एकदम से बाल शाइनी, हेल्दी और स्मूथिंग सब कुछ ही आपको बालों में दिखने लगेगी। और आप बोलोगे कि हाँ, दीदी ने जो बताया था बिल्कुल सही बताया था। मैंने कॉम्ब कर लिए बाल, और मेरे बाल कॉम्ब हो गए हैं पूरी तरह से। मैंने सुलझा लिए, बिल्कुल भी कहीं से भी उलझे बाल नहीं है मेरे। इस टाइप में आप कॉम्ब ले सकते हो, बड़े दांतों वाला। अगर आप नीम का कंघा यूज़ करते हो तो वो और भी अच्छा है। और 15 मिनट बाद आप बाल ऐसे कंघे से सुलझा के और वॉश कर लीजिएगा। अब मैं आ गई हूँ मेरे हेयर को वॉश करने के लिए, हेड वॉश करने। और मैंने बाल थोड़े से गीले कर लिए, बालों को शावर से थोड़ा सा गीला कर लिया। तो मैं शैम्पू करने वाली हूँ, तो शैम्पू करने से पहले हमें बालों को गीला करना ज़रूरी है। और मैंने बालों को गीला कर लिया था। इस टाइम में आप गीला कर लीजिएगा। और फिर आप एक मग लीजिए, या आप कांच की बोतल कुछ भी ले लीजिए इस टाइप में, और उसमें पानी ले लीजिएगा। और आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो
वो आप उसमें मिक्स कर लीजिए। मेरा डव का बॉटल ख़त्म हो गई डव शैम्पू की, तो मैंने पाउच मंगवाए थे, उसमें भी कंडीशनर और शैम्पू दोनों आता है। उस टाइप में आप मिक्स कर लीजिएगा और फिर बालों पर डाल दीजिएगा, तो आसानी से आपके पूरे बालों पर एक शैम्पू पूरा हो जाएगा। एक ही शैम्पू से आपके पूरे बालों में पूरे बाल धुल जाएंगे और पूरे बालों में पूरा एक शैम्पू हो जाएगा। और आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और अच्छे से मीड के हेयर की मसाज कीजिएगा, जिससे बालों की गंदगी और डर्ट निकल जाए और जो ऑयल हमने लगाया है वो ऊपर जो बालों पे है वो भी निकल जाए। मेरी आंखों में शैम्पू चला गया था अब बोलोगे इतने आड़े टेढ़े मुँह क्यों बना रही हो, तो मेरी आंखों में शैम्पू चला गया था इसलिए मैं आड़े टेढ़े मुँह बना रही थी। और पूरे ऊपर सिर पर लगाने के बाद, हेड पर लगाने के बाद नीचे को आप शैम्पू लगा सकते हैं। मैंने मुंह धो लिया था, मेरी आंखों में शैम्पू चला गया था, तो आप नीचे बालों में वही शैम्पू नीचे बालों में आप लगा सकते हैं लेंथ पर। और आप अच्छे से बालों की मसाज कीजिएगा, जिससे गंदगी बालों की जो भी ऑयल लगाया है, एक्सेस ऑयल है, वो सब कुछ निकल जाए। और खूब अच्छे से आप मसाज कीजिएगा जिससे बालों पूरे साफ़ हो जाए। और नीचे की लेंथ को भी आप शैम्पू कीजिएगा जिसमें से ऑयल निकल जाए। पूरे बाल मलिएगा, सोए ना, इससे मसाज से आपके पूरे गंदे बाल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और शाइनी और हेल्दी बाल हो जाएंगे। और आप भी कहोगे कि शाइन, कितनी अच्छी शाइन आ गई बालों पर। और इस टाइप में आप पूरे बालों की मसाज कर सकते हो। कम से कम आप 10 मिनट तो मसाज कीजिएगा ही, जिससे पूरे बाल अच्छे तरह से क्लीन हो जाए। और लेंथ की भी अच्छे से मसाज कीजिएगा जिससे पूरे क्लीन हो जाए। और आप बालों को वॉश कर लीजिएगा कि पूरा शैम्पू बालों में से निकल जाए। और मैंने बालों को वॉश कर लिया था कि पूरा शैम्पू बालों में से निकल जाए। मैंने शावर चालू करके बालों को वॉश कर लिया था कि पूरा शैम्पू बालों में से इस टाइप में निकल जाए। और मेरे बालों में से पूरा शैम्पू निकल गया था और मेरे बाल पूरे क्लीन हो गए थे। सॉरी, मैं बोलने में थोड़ा से कन्फ्यूज़न सा हो गया। वो मेरे बाल बिल्कुल साफ़ हो गए थे और मैंने बालों को इस टाइप से निचोड़ लिया था कि बालों का पूरा एक्सेस पानी निकल जाए। और फिर मैंने कंडीशनर लिया और बालों की लेंथ पर लगा लिया। बालों के ऊपर नहीं लगाना, हेड पर नहीं लगाना, हमें कंडीशनर सिर्फ बालों की लेंथ पर लगाना और अच्छे से अप्लाई करना है कि पूरे बालों में कंडीशनर हो जाए और पूरी लेंथ पर अप्लाई हो जाए। मैंने दोनों तरफ करके और पूरे बालों पर, पूरी बालों की लेंथ पर मैंने कंडीशनर अप्लाई कर लिया, सिर्फ हेड को छोड़कर। और हम हेड पे लगाएंगे तो हेड पे भी सॉफ्टनेस आ जाएगी, जो हेयर्स हैं और ऊपर से जड़ों में से वो टूटने लगेंगे। इसलिए हम हेड पर नहीं लगाएंगे कंडीशनर, सिर्फ हेयर पर लगाएंगे, नीचे लेंथ पर, हेयर की लेंथ पर लगाएंगे कंडीशनर और हेड पर यूज़ नहीं करेंगे। इससे बाल डैमेज नहीं होंगे और बाल टूटेंगे नहीं। और फिर हम 10-15 मिनट बाद जो भी आपको कुछ करना है, हेयर रिमूव, बॉडी स्क्रब, कुछ भी जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। और फिर बाद में 10-15 मिनट बाद आप बालों को वॉश कर लीजिएगा, जो आप नॉर्मल पानी से वॉश करते हो बाल, जैसे वैसे ही वॉश कर लीजिएगा और अच्छे से धो लीजिएगा बाल, जिसमें आपके बालों में कंडीशनर ना रहे, वो क्लीन हो जाए अच्छे से बाल। तो आप इस टाइप में अपने बालों को निचोड़ लीजिएगा कि पानी निकल जाए, जो एक्सेस पानी है वो सब बाहर निकल जाए और बाल बिल्कुल धुल जाए। आपको बालों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि आपके बाल कितने अच्छे शाइनी हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं हेयर ऑयलिंग करने के बाद और हेयर वॉश करने के बाद। आप देखिएगा कि आपके बालों में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं, बहुत शाइनी हो जाते हैं। ये मेरे बालों को धोने के बाद में थोड़ा सा सुखा लिया था, ज़्यादा गीले बाल नहीं थे मेरे,
सूख चुके थे। उसके बाद में मैंने लॉरियल पेरिस का सीरम यूज़ किया। ये बहुत अच्छा सीरम है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसके 100 रेज़ हैं और आपके बालों में शाइन अब्जॉर्ब करता है और आपके बाल डैमेज भी नहीं होने देता है, हीट से प्रोटेक्ट करता है और आपके बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। मुझे ये बहुत पसंद आया तो मैंने ये मंगवा लिया था और मैं इसके बहुत रिव्यू देखे थे वीडियोस पे यूट्यूब पे, तो मैंने सोच के मंगवाया कि हाँ मैं ज़रूर मंगवाऊँगी, ये बहुत अच्छा है। और ये मैंने पर्पल से मंगवाया था। अगर आपको पसंद आता तो आप भी मंगवा सकते हो। और ये बहुत अच्छा सीरम है, इसके 100 वेज हैं। आपकी बालों को स्ट्रॉन्ग भी करता है, हीट से प्रोटेक्ट भी करता है और आपके बालों में सॉफ्टनेस ला देता है और शाइन भी ऐड कर देता है और आपके बिल्कुल बहुत अच्छे हेयर्स हो जाते हैं और बाल भी बिल्कुल जरा में सुलझ जाते हैं। आपके कितने भी उलझे बाल हो बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं और हेयर वॉश करने के बाद ये ज़रूर लगाना चाहिए। और मैंने फिर कॉम्ब कर लिया था। हेयर वॉश करने के बाद आप ज़रूर लगाएं और इससे बालों का बहुत अच्छा प्रोटेक्शन होता है और आपको पसंद आता तो आप ज़रूर मंगवा लेना। इसमें 6 फ्लावर ऑयल है और बहुत अच्छे से आपके बालों को ध्यान रखते हैं। और आप ज़रूर सीरम लगाइएगा, हेयर वॉश कर लो तो आपके बालों को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। आपके बालों को सन से भी प्रोटेक्शन मिलता है और आपके बाल डैमेज नहीं हो पाते हैं और आप बिल्कुल बाल सुलझा लीजिएगा। मैंने आपके सामने ही बाल सुलझाए और मैंने ऐसा नहीं करा कि पहले सुलझा लिए और आप लोगों को नहीं बताया। आपको मेरे बाल देखने में पता चल रहा होगा कितने सॉफ्ट और सिल्की टाइप के लग रहे हैं और शाइन भी अपने आप ऐड हो गई है इसमें। और मैंने सीरम लगाया था तो उससे तो और अच्छी शाइन आ गई है। देखिए कंघे में बिल्कुल भी बाल नहीं आए हैं। आपको समझ में आया होगा कि बिल्कुल बाल नहीं टूटते हैं अगर हम हेयर ऑयलिंग करते हैं। इस टाइप में आप हेयर ऑयलिंग करेंगे तो आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे और बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। आपके बाल बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे और झड़ेंगे भी और इस टाइप में आपके बाल जैसे आप चाहते हैं वैसे आपको मिल जाएंगे और लॉन्ग भी हो जाएंगे। आपको बालों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइप में और आपके बाल बिल्कुल शाइनी, सिल्की, सुलझे हुए, स्मूथनिंग सब कुछ आ जाएगा आपके बालों में। आपको मेरे बाल तो दिख ही रहे होंगे कितना शाइनी दिख रहे हैं और बिल्कुल लॉन्ग हेयर हैं, मेरे कमर तक बाल हैं। और आपको मैं फ़ोटो डालने वाली थी लेकिन मैं फ़ोटो किसी से खिंचवा नहीं पाई क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ, खुद ही मैं अपनी फ़ोटो खींचती हूँ तो कोई था नहीं, तो मैंने अपनी फ़ोटो नहीं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको मेरी हेयर केयर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐसे वीडियोस डालती रहती हूँ, बहुत से फेस से जुड़े हुए और हेयर केयर से जुड़े हुए और मीशो के भी डालती हूँ, हैक्स भी डालती हूँ। अगर आपको मेरी हेयर केयर अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको हेयर से जुड़े और कैसे वीडियोस चाहिए और किस बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और भी अपनी हेयर केयर करती हूँ तो मैं आगे वो हेयर केयर के भी बारे में बताऊंगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँगी मैं। और स्किन केयर, हेयर केयर वीडियो में और लाती रहूँगी। और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं नहीं आते हैं, थोड़ा रुक रुक के बोलती हूँ तो ये अवॉइड कीजिएगा। और मैं मुंह से कुछ वीडियो बिना मुंह से बोले आवाज़ डालकर, ऑडियो डालकर मैं वीडियोस डालती हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत शोर शराबा होता है, हम लोग किराए के मकान में रहते हैं इसलिए मैं मुँह से आवाज़ कम डालकर और ऐसे ऑडियो डालकर वीडियो ज़्यादा डालती हूँ। और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियोस और मिलते रहेंगे आपको। बाय बाय।